नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर। मामला है प्राइस पोस्ट का। जिस प्रकार से अभी हाल में देखने में को मिला, बड़ी बड़ी सिफारिशें लगती हैं, बड़े पैसे का लेन देन होता है इस प्राइस पोस्टिंग। प्राइस पोस्टिंग मतलब मलाईदार पोस्टिंग, मतलब अधिक अधिकार वाली पोस्टिंग, जहाँ पे अधिकारी लोग पैसा बना सकते। बड़े बड़े ऐसे पोस्ट हैं, बड़ी पोस्ट है जिन पे अधिकारियों की नजर रहती है और जहाँ बहुत अधिक मात्रा में कमाई होती है। अब कमाई हो कहो या उसको रिश्वत कहो, पैसा वसूला जाता है और अधिकारी मालामाल होते हैं। उसमें से कुछ ऊपर और उसके ऊपर और शायद कुछ नेता को भी बांटा जाता है। खैर, ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े लंबे समय से होता रहा है। अब ये रिश्वत की कमाई का मामला इस हद तक आगे बढ़ गया है कि खतरनाक हो गया। इस पे लगाम लगाना बेहद जरूरी है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयप्रकाश जायसवाल जी, सीनियर जर्नलिस्ट जो तूफान एक्सप्रेस से है, और हमारे साथ हैं शिवम सिंह जी जो रिसर्च ऑफ क्राइम न्यूज टीवी से है। हम जानेंगे उनसे उनके विचार, किस प्रकार से इस संवेदनशील मुद्दे में हम इस रिश्वत की अंधी कमाई या प्राइस पोस्टिंग की अंधी दौड़, जो मकर जाल चारों तरफ प्राइस पोस्टिंग का फैल गया है, उसको किस तरह से हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस पर हम आप सीनियर जर्नलिस्ट का विचार जानेंगे। नमस्कार दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के कानून व्यवस्था एकदम भ्रष्ट हो चुका है। इस पे अधिक से अधिक अधिकारियों को संवेदनशील बनना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है उस पर कंट्रोल हो पाएगा। बहुत ही बड़ी और गंभीर समस्या है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी ने जो राष्ट्रपति थे वो कई जगह जेलों में जाके देखे और जगह जगह सर्वे की। मीटिंग के दौरान जितने जज लोग थे आए, उनके साथ में एक आह्वान किया कि बहुत सारे लोग जो है मजबूर हैं, उनके ऊपर ध्यान रखा जाए, उनको न्याय दिया जाए, एक बार सुधरने के लिए उनको मौका दिया जाए। लेकिन वो अभी बात सुनी नहीं गई। यह बहुत दुख का विषय है, इस पर विचार रखना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ को उठाना चाहिए। इसमें कोई जात धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। जात धर्म के लिए इससे हम एकदम दूर और अलग नहीं हो सकते। हमको सब कुछ छोड़ के अपने न्याय के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे देश का भला हो। धन्यवाद। नमस्कार। पहले हम बात करेंगे भ्रष्टाचार पे। जो भ्रष्टाचार हमारे यहाँ हो रहा है उसमें जहाँ तक है नेता का पूरा हाथ है। जहाँ पुलिस विभाग है, जहाँ पे अधिकारी हैं, वहाँ पे नेताओं का हाथ है। और नेता कैसे सुधरेंगे, कैसे हमारा सिस्टम सही चलेगा, उस पर हम बात करेंगे। तो हर देश में जो विकसित देश है वहाँ पे एक होता है शैडो मिनिस्टर। शैडो मिनिस्टर का काम क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। शैडो मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री होती है, जैसे गृह मंत्रालय हुआ, रक्षा मंत्रालय हुआ, हर एक मंत्रालय में
विपक्ष का एक मंत्री होता है जिसको शैडो मंत्री कहा जाता है। शैडो मंत्री साथ में बैठेगा, विचार विमर्श करेगा, कोई भी जगह पे त्रुटियां हो रही हैं, कोई भी जगह पे नुकसान हो रहा है या भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे रोकने में वो सक्षम होगा, क्योंकि वो विपक्ष होगा। विपक्ष क्योंकि अगर अपने ही पक्ष के लोग रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, सब उसी में चोरी चमारी करते रहेंगे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहेंगे। इसी वजह से पुलिस अधिकारी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले अपनी नौकरी में पोस्टिंग करवाते हैं तो उसमें रिश्वत दे के करवाते हैं, और वो रिश्वत को वसूल करने के लिए, उसकी वसूली करने के लिए वो लाख गुना ज़्यादा रिश्वत ले लेती हैं अपनी ड्यूटी के दौरान। तो ये रुकना चाहिए देश के अंदर, और इसको रोकने के लिए जनता जनार्दन से हमारी अपील है कि वो आगे आए और लोकतंत्र को, जो लोकतंत्र हमारे देश में बना हुआ है, उस पर सुधार लाने की सरकार से मांग करें और हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े, हमारे चैनल में कमेंट भी करें, जिससे हमें पता चले कि आप सब हमारे साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। सुना जेपी जायसवाल जी ने बड़े अच्छे विचार रखे। जेपी जायसवाल जी का कहना है कि हमारे नेतागण, हमारे लीडर्स और आम पब्लिक को और अधिक संवेदनशील होना पड़ेगा, लोगों के दुख दर्द के बारे में सोचना पड़ेगा और अंधी फैशन की, चकाचौंध की दुनिया से दूर होकर आम जनता के बारे में सोचना होगा। आम जनता के बारे में सोचना होगा, आम आदमी के बारे में सोचना होगा, तभी सच्चे अर्थों में हम लोकतंत्र को जिंदा रख पाएंगे। शिवम सिंह जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। इनका कहना है कि जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में शैडो मिनिस्ट्री का गठन किया जाता है और अधिकारियों पे, मंत्रियों पे ध्यान रखने के लिए विपक्ष के लोग भी एक एक मंत्रालय में, एक एक कार्यालय में अपने आदमी को डेप्यूट करते हैं और वो ध्यानपूर्वक उन मंत्रालयों में, उन कार्यालयों में होने वाले कामकाज की गलतियों को जनता के सामने लाते हैं। बहुत अच्छे सुझाव हैं, और भी सुझाव हम जनता से आमंत्रित करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें, हमारे को फोन करके अपने सुझाव बताएं, मिस कॉल डालें और हमारे साथ। हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अधिकारी के पास जिन्होंने बहुत ही कम समय में तरक्की की, सीढ़ी दर सीढ़ी, कांस्टेबल की पोस्ट से उठकर शहर के श्रेष्ठतम, अमीरतम और पावरफुल बिजनेसमैन की पदवी हासिल की। ये प्राइस पोस्टिंग का कमाल था कि इनकी डिग्रियों की जांच नहीं होती थी, फर्जी सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता था, शिकायत मिलने पे कूड़ेदान में शिकायत डाल दी जाती थी, कभी कभी इंक्वायरी हुई तो भी इन्हें सस्पेंड कर वापस भी स्टेट कर दिया गया। ऐसी पावरफुल पोस्टिंग्स का ही ये कमाल था कि कांस्टेबल से आज ये व्यक्ति शहर के श्रेष्ठतम बिल्डर बन गए। आइए मिलते हैं पालघर जिले के इस श्रेष्ठतम कांस्टेबल से बने श्रेष्ठतम बिजनेसमैन से, और कैसे इन्होंने ये ऊंचाई को अर्जित किया हम आपको बताते हैं तफसील से। देखिए, ये हैं हमारे IAS पाटिल जी, इलीगुंडा सतगुंडा पाटिल, जिन्होंने ये ऊंचाई बहुत आसानी से पार की। इसी तरह से हमारे यहाँ और भी लोग हैं जिन्होंने इसी तरह से प्राइस पोस्टिंग का इस्तेमाल कर ताकत हासिल कर बड़ी जल्दी से सीढ़ियों को पार किया। महाराष्ट्र में प्राइस पोस्टिंग का मकड़जाल एक खतरनाक खेल। कैसे बना एक पुलिस कांस्टेबल शहर का अमीरतम व्यापारी बिल्डर, अपनी बात रखता है बड़े होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। कितनी भी शिकायतें हुई, इंक्वायरी हुई, कितने ही शिकायतकर्ता आज भी है लाइन में, नहीं हो सकता कुछ भी इनकी शान के खिलाफ। आज चलता है फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ियों से,
है 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक। आइए अब हम आपको बताते हैं इनकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में विस्तार से और इनकी पत्नी के फर्जी दस्तावेज के बारे में। आज भी इनके खिलाफ 350 पेज की शिकायत आज भी पेंडिंग है, जिस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई शिकायत दर श्रीकांत ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर IS पाटिल के खिलाफ प्रशासन को दर्ज करवाई है। ये देखिए अब आप इनकी यह प्रॉपर्टी जो पालगढ़ शहर का सबसे कीमती कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इनकी पत्नी मंगला पाटिल के नाम से प्रोजेक्ट चालू है। गोलगांव 4 रोटी टोल नाका पालगढ़ के पास जमीन कीमत करोड़ों में। एक बंगला संजीवनी पुलिस कॉलोनी बोईसर में। सिद्धि विनायक पेट्रोल पंप बोईसर हिस्सेदारी में। 2 एकड़ जगह सर्वे नंबर 108 पालगढ़ नगर परिषद के अंतर्गत। जमीन दत्तानगर टेम्भोड़े पालगढ़ में। बंगला और जमीन माकुनसर गांव सफाले में। डॉक्टर श्रीकांत ने बताया यह आदमी IS पाटिल इनके द्वारा सबमिट किए गए फर्जी दस्तावेज के अनुसार इनकी IS पाटिल की उम्र 13 साल की थी, तभी डिग्री के लिए एडमिशन लिया। दस्तावेज के अनुसार 1982-83 में 11वीं के कॉमर्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया, लेकिन उसी साल 1983 में 12वीं भी पास हुआ और सर्विस में लग गया और आगे की पढ़ाई रेगुलर स्टूडेंट करके पढ़ते गया और डिग्री पाया। SYBA 1986-87 में किया। उसी साल TYBA 3rd ईयर किया। ऐसे फर्जी दस्तावेज से प्रमोशन पाया। 1959 का जन्म का दाखला 1961 किया, वो भी चंदनखुर्द ग्राम पंचायत से दाखला लिया, लेकिन तभी वो ग्राम पंचायत अस्तित्व में नहीं था। 1975 ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। फर्जीवाड़ा है, डॉक्यूमेंट नकली है, यूनिवर्सिटी के अनुसार सब दस्तावेज बनावट है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहर में कार्यरत सफेद पोश गुंडों के बारे में। हमें आज डॉक्टर श्रीकांत ने बताया किस प्रकार से एक पूर्व इंस्पेक्टर सफेद पोश क्रिमिनल या सफेद पोश गुंडा उनको झूठे केसों में फंसाकर, डराकर, धमकाकर लूट रहा है और उनके हिस्से की संपत्ति उनसे छीन रहा है या उनको नहीं दे रहा है। डॉक्टर बुद्धे ने बताया कि इन्होंने अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई, बैंक से कर्ज लेकर पैसा एक व्यक्ति को दिया जिनका नाम है इरगुंडा सतगुंडा पाटिल। यह व्यक्ति बाद में इन्हें मालूम हुआ कि एक सफेद पोश गुंडा है और उस व्यक्ति से पैसा मांगने पर या जमीन वापस मांगने पर किस तरह की प्रताड़नाएं इन्हें झेलनी पड़ी, हम आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। डॉक्टर श्रीकांत, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने जगह के लिए पैसा दिया था, मेरे को जगह ही मांगता है ये मैंने डिमांड किया था, इसलिए मैंने उनको SMS भेजा था। और SMS भेजने का उनको गुस्सा आया और मेरे को पेट्रोल पंप से उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। इसलिए मेरे पेट्रोल पंप हमको 5 साल का चलाने को दिया था, इसलिए मेरा पूरा पैसा उसमें फंस गया। मैं मेरा प्रोफेशनल लोन, LIC लोन, मतलब बच्चों लोगों की सब सिक्योरिटी उसमें ये रखा था, गिरवी रखा था बैंक के अंदर। तो वो जो SMS पढ़ नहीं पाते, वो उसके ऊपर से मैंने 5 साल की 50 साल 5 साल का जो लोगों का सब मैंने सिक्योरिटी तोड़ के मेरी स्कूल की बिल्डिंग मार्केट करके पंप में पैसा डाला था। ये इसका सब प्रूफ
ऑलरेडी कोर्ट में साबित हो गया है। कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद उन्होंने 2009 को मेरे को पंप से निकाला और 2016 में तो पंप जब जैसा ऑर्डर हो गया तो पंप रिटर्न करो उनको, तो ऐसा उन्होंने वो तोड़ दिया। यानी उसके बाद भी उन्होंने मेरे को टर्मिनेट करने के बाद भी 5 से 7 साल पेट्रोल पंप चलाया। और ऊपर से बोलते कि हमने बाद इंडियन ऑयल की ऑब्जेक्शन आया इसलिए निकाला। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक्चुअली हमको निकालने के बाद इन्होंने 6 साल पेट्रोल पंप चलाया। एक्चुअली उसकी पत्नी अनएजुकेटेड है, इसलिए वो कोर्ट में आना नहीं चाहता है, किसी पुलिस स्टेशन में नहीं लाना चाहता है, किधर भी नहीं हो, और इसलिए हमारे ऊपर झूठा केस डाल रहा है। ये भी मैं साबित कर सकता हूँ। ऊपर से उसकी पढ़ाई की, उनके खुद के पढ़ाई के बारे में जो आदमी मेरा SMS पढ़ नहीं सकता, उसके वजह से मैंने उनकी जानकारी निकाला, उनका सर्विस बुक निकाला, तो कांस्टेबल करके और सर्विस पे लगे। उनके सर्विस बुक में उनकी कास्ट बदली हुई है, उनकी डेट ऑफ बर्थ बदली हुई है, एक साल में 2 परीक्षा पास किया हुआ है। यानी नौकरी के लगने के बाद कंटिन्यूस वो पढ़ाई करते रहा, नियमित विद्यार्थी करके, यानी रेगुलर स्टूडेंट करके। हाउ इट इज पॉसिबल? दैट इज नॉट पॉसिबल। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इन्होंने इरगुंडा सतगुंडा पाटिल नाम के व्यक्ति को कुछ पैसा देकर 7 गुंठा जमीन खरीदी। जमीन एकदम शहर के मुख्य चौराहे पर है, 4 रास्ते में है। वो जमीन का इन्होंने इरगुंडा सतगुंडा पाटिल नाम के व्यक्ति के साथ साठे करार किया, बाकायदा बैंक के थ्रू उनको पैसा दिया। उसके बाद इन्होंने इरगुंडा सतगुंडा पाटिल का पेट्रोल पंप लीज पे लिया, भाड़े पे लिया और कुछ समय चलाया। क्योंकि इरगुंडा सतगुंडा पाटिल एक बदनीयत व्यक्ति है, सफेद पोश गुंडे हैं, सफेद पोश बिजनेसमैन के वेश में एक गुंडे हैं। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से डॉक्टर साहब को, डॉक्टर श्रीकांत जी को अपनी जमीन से, अपने पेट्रोल पंप से बेदखल कर दिया। अब अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने पर, कोर्ट कचहरी करने पर डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे को वह व्यक्ति IS पाटिल, इरगुंडा सतगुंडा पाटिल नाम का व्यक्ति तरह तरह से डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे को प्रताड़ित करता है, झूठे केस में फंसाता है। हाल ही में उन्होंने एक झूठी FIR इनके नाम से लिखाई। FIR नंबर 0101/24 पारगर पुलिस स्टेशन में इनके नाम रजिस्टर हुई, जिसमें कोई तथ्य नहीं। इस प्रकार से कभी यह व्यक्ति डॉक्टर श्रीकांत जी के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, कभी झूठी FIR लिखाते हैं, कभी छीना झपटी करते हैं, कभी डरा धमकाकर इनको शहर छोड़ने के लिए कहते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर श्रीकांत जी की कानून से, प्रशासन से दुहाई है, विनय है, विनम्रता से निवेदन है कि इन्हें न्याय मिले। इसके लिए जो भी जरूरी कदम प्रशासन उठाना चाहे उठाए, यह इनकी पुरजोर प्रार्थना है। महाराष्ट्र टीवी से तेजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।